अगर मैं कहूँ कि जब एक कोर्ट में एक माँ ने जज के सामने ये कहा कि उसकी बेटी ने उसके सपने में आके बताया है कि उसकी डेथ एक्सीडेंट नहीं मर्डर है, और इस बात को सुनकर जज ने इन्वेस्टिगेशन भी शुरू करने का ऑर्डर दे दिया, तो क्या आप मेरी बात का भरोसा करोगे? पर आज जिस केस की हम बात करेंगे उसमें खुद विक्टिम की आत्मा ने आकर अपने मर्डर का प्रूफ दिया है। वेलकम टू द ट्रू स्टोरी ऑफ ग्रीन बियर घोस्ट। ग्रीन बियर कंट्री, वेस्ट वर्जीनिया, यूएसए। जोना हेस्टर नाम की एक 23 साल की खुशनुमा लड़की अपनी दुनिया में मस्त रहती थी। उसने शादी की थी ओरेस्मस शू नाम के एक अमीर आदमी से। वो काफ़ी हैंडसम था, काफ़ी चार्मिंग था, पर कुछ तो अजीब था उस बंदे में। जोना की माँ मैरी जेन हेस्टर को ओरेस्मस कभी पसंद नहीं आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी डार्कनेस थी, लेकिन जोना खुश थी। माँ ने चुप रहना बेहतर समझा। लेकिन एक दिन ओरेस्मस घर आया और उसने जोना को ज़मीन पर पड़ा पाया। उसकी बॉडी स्टिफ थी, नेक थोड़ा टेढ़ा लग रहा था। उसने डॉक्टर को नहीं बुलाया, इंस्टेड लाश को सजाया, एक वाइट हाई नेक ड्रेस पहनाई और जल्दी से दफना दिया गया। डॉक्टर ने भी ओरेस्मस की बात मान ली। डेथ को एक्सीडेंट बोल दिया, गिर गई होगी, नेक टूट गई। पर किसी ने नोटिस नहीं किया कि ओरेस्मस पूरे फनरल में जोना के सर के पास ही खड़ा रहा, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो, जैसे वो किसी को उसके सर के पास नहीं आना देना चाहता था। जोना की माँ मैरी जेन टूट चुकी थी, पर उसका दिल कह रहा था ये नेचुरल डेथ नहीं है। उसकी इतनी खुशनुमा बेटी ऐसे नहीं मर सकती। उसने रोज प्रार्थना की, हर रात रोती थी। फिर एक रात कुछ अलग हुआ। उसके सपने में जोना आई। पहली बार वो चुप थी, दूसरी बार उसने बोलना शुरू किया। जोना का भूत बोला, माँ, ओरेस्मस ने मुझे मार दिया। वो वायलेंट था। एक दिन मैंने उसके खाने में नमक ज़्यादा डाल दिया और उसने मेरे गले को तोड़ दिया। हर रात जोना आती थी और वही कहानी बताती थी, सेम डिटेल्स, सेम इमोशंस। मैरी जेन ने वो सपना लिखना शुरू किया, हर एक डिटेल नोट करी। मैरी जेन पुलिस के पास जाके ये सारी बात बताती है, लेकिन लोगों ने उसे मजाक में लिया। लोगों ने कहा, तू पागल है क्या? तुझे भूत ने आके कहा? भूत वगैरह कुछ नहीं होता। लेकिन मैरी नहीं रुकी। उसने सबूत मांगे। उसने कहा मेरी बेटी का पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया। किसी ने चेक करने की भी कोशिश नहीं की कि वो असलियत में मरी कैसे है। और शॉकिंगली जज इस बात से एग्री कर गया। जज ने कहा, अगर लाश में इंजरीज मैच करती हैं तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। लाश दोबारा निकाली गई। पब्लिक भी देखती रही, क्योंकि ये बात है 1800 के समय की, और उस टाइम पर लाश का दोबारा निकालना इज़ वेरी रेयर। ऑटोप्सी रिपोर्ट आई और सब हिल गए। जोन का विंड पाइप में क्रश मार्क्स थे। नेक बिल्कुल तोड़ दिया गया था। कैसे? सिंपल फॉल से ऐसी इंजरी आना इम्पॉसिबल है। ये मर्डर था। इन्वेस्टिगेशन ओरेस्मस तक पहुंची और उसका पास्ट जानने के बाद सबका मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी पहले भी 2 बीवियां थी जो अचानक से मरी थी। एक ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी फाइल किया था, लेकिन उसका डिवोर्स होने से पहले ही उसकी डेथ हो गई। ओरेस्मस शू एक सीरियल एब्यूजर निकला। मैरी जेन के सपने अब सिर्फ कहानी नहीं रहे, वो कोर्ट रूम का एविडेंस बन गए। कोर्ट रूम में मैरी जेन से पूछा गया, आपको कैसे पता चला? उसने अपने सपने बताए, एक एक रात की डिटेल सुनाई। लॉयर्स ने उससे पूछा, आप झूठ तो नहीं बोल रही? मैरी ने कहा, मैं सिर्फ वो कह रही हूँ जो मेरी बेटी ने मुझे आकर बताया। और जब उन्होंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखी, वो सपने वाली डिटेल्स 100% मैच करती थी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से। जज ने कहा, इस टेस्टिमनी को रिकॉर्ड में लिया जाए। तो ये लोग बहुत ज़्यादा शौक में थे, लेकिन सबूत के आगे जज को झुकना पड़ा। ओरेस्मस को गिल्टी डिक्लेयर किया गया। मैरी जेन किसी फेम के लिए नहीं लड़ी थी। उसने कहा, मुझे सिर्फ अपनी बेटी की आवाज़ सुनाई दी और मैंने इंसाफ दिलाया। उस जगह पर आज भी लोग कहते हैं कि रात के समय एक औरत का भूत दिखाई देता है, वाइट ड्रेस में, जिसे इंसाफ मिल चुका है, पर सुकून शायद नहीं। सोचिए, अगर मैरी जेन ने अपना सपना इग्नोर कर दिया होता तो क्या ओरेस्मस कभी पकड़ा जाता? क्या पता वो आगे और शादी करके और लड़कियों की ज़िंदगी तबाह करता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये स्टोरी सुन के आपको मज़ा आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे जब वीडियो अपलोड करूँ तो आप वो भी देख सकें।